नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल वीएन लेक्चरर में। जैसे कि छात्रों, ये क्या है आपका, ये क्या है क्लास 10th का यूपी बोर्ड 2023 का ये क्या है मॉडल पेपर है। इसमें छात्रों आपको क्या यानी इसमें क्या है, ये आपका जो मॉडल पेपर क्या 2023 का है, इसमें क्या है आपके यानी जो विज्ञान का पेपर होता है यानी साइंस का जो पेपर होता है, इसमें क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्या होता है, तीनों क्या होता है, तीनों कंबाइन करके क्या तीनों क्वेश्चन दिया रहता है। ये जो होता है पूरा, इसका पूर्णांक कितना होता है, 70 नंबर होता है। कितने का होता है, फुल मार्क कितने के होते हैं, 70 नंबर के होते हैं। और जो आपको समय दिया रहता है कितना देता है, 3 घंटे 15 मिनट दिया रहता है। तो इसमें क्या इस बार जो शिक्षा नीति के अनुसार क्या हुआ है, कुछ पेपर में क्या है, बोर्ड के पेपर में कुछ परिवर्तन है। यानी क्या है, आपके 20 नंबर के क्या आएंगे, सिर्फ बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे, 20 नंबर के आएंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे, जिसमें क्या होंगे 4 विकल्प दिए जाएंगे और चारों में से क्या करना होता है आपको, चारों में से एक आंसर आपका सही होगा, उस पर क्या करना पड़ेगा, टिक मारना होता होगा, या फिर OMR सीट पर क्या करने पड़ेंगे, उसको चिन्हित करने पड़ेंगे। मतलब चिन्हित मतलब क्या, उसको गोला करके आपको गोले को क्या करना पड़ेगा, भरना होगा। यानी इस तरह का ऐसे गोला दिया रहेगा, उस गोले को क्या करना पड़ेगा हमको, ऐसे भरना होता है। तो इसमें जैसे आपका क्या है, यहाँ से आपको दिया गया है, जैसे हमारा क्या कह रहा है 1.5 यानी उपखंड का है। इसमें क्या है दिया गया है, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना 3 ओम है। तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान होगा। यानी धारा का अधिकतम मान क्या होगा आपका, जैसे हमने क्या इसको सॉल्व किया, यानी आपका क्या होता है, यहाँ से आपको क्या निकालना है, धारा निकालना है। तो आर बराबर क्या होता है, VI होता है। क्या होता है, VI होता है। तो हम यहाँ से I निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, यानी आपका V/R हो जाएगा। यानी आपका बनेगा कितना 0.5 आएगा। कितना आएगा आपको 0.5। तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ से आपको जैसे OMRCT दिया गया है, जैसे हमारा का पहले विकल्प का कौन सा बी वाला सही है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से देख लेते हैं कौन सा है, बी वाला सही है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बी वाले क्या कर देंगे, इस प्रकार से पेंसिल द्वारा क्या करेंगे, या आपकी क्या पेन होगी, पेन द्वारा क्या करेंगे, इस गोले को हम क्या कर देंगे, फिल करेंगे। तो छात्र इसमें क्या आपको एक ही गोला क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। तो आइए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को क्या करते हैं 1 बाय 1 करके क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जैसा आपको क्या दिया डेढ़ है क्या दिया 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या दिया 3 ओम दिया है। तो कह रहा है सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान क्या होगा, क्या होगा अधिकतम मान क्या होगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ हमें क्या दे रखा है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी आपको दिया गया V बराबर क्या दे दिया है, V बराबर दे दिया कितना, V बराबर दिया है 1.5 वोल्ट दिया है। और R बराबर क्या दे दिया है, कैपिटल R है, यहाँ से R बराबर क्या दे दिया 3 ओम दे दिया। क्या दे दिया 3 ओम। तो हमारा क्या होता है, R बराबर क्या होता है, R बराबर आपका होता है, यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से V बराबर यानी V बराबर निकालेंगे तो V बराबर कितना होता है I/R होता है। हमको क्या पूछ रहा है, I की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे I बराबर कितना हो जाएगा, I बराबर आपका बन जाएगा V/R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ वैल्यू रख देते हैं। तो I की वैल्यू कितनी, I बराबर कितना, यानी V की वैल्यू रखते हैं, कितना दिया है 1.5 और R की वैल्यू क्या दे दिया 3 ओम। इसको हम डिवाइड करें, कितना आ जाएगा आपका 0. कितना आ जाएगा 5, क्या आएगा एम्पियर आ जाएगा। क्या आएगा एम्पियर आ जाएगा। तो इसमें आपका विकल्प नंबर कौन सही है, विकल्प नंबर कौन सा सही है, हमारा बी वाला क्या है सही है। तो हम क्या करें, ये वाला हमारा क्या है बी का सही है। दूसरे में आपको क्या दे रखा, दूसरे में कह रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या है 5 मीटर है। तो इसकी क्षमता क्या होगी, यानी क्या पूछ रहा है इसमें, इसकी क्षमता क्या होगी। तो इसको हम आइए क्या सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, इसकी क्षमता क्या होगी, आपको क्या पूछ रहा है इसकी क्षमता। तो यहाँ से आपको क्या दे रखा है, यहाँ से आपको दे रखा है F बराबर क्या दे दिया है, देख लेते हैं। यहाँ से F बराबर क्या दिया है 5 मीटर दिया है। क्या दे दिया है 5 मीटर दे दिया है। और क्षमता बराबर क्या होता है 1/F, क्या होता है 1/F होता है।
तो यहाँ से हमें क्षमता का निकालना था। यहाँ से क्या करेंगे हम, 1/, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 5 रख देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा आपका, यहाँ से आपका आ जाएगा 0 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से अगर 0 बार ले जाते हैं, 0 बार ले जाएंगे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 10 हो जाएगा। तो यानी 5 दूना 10, यानी कितना आएगा, लेंस की क्षमता कितनी आएगी, 0.2 डायोप्टर आएगी। क्या आएगी, 0.2 डायोप्टर आएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही है, आइए देख लेते हैं। तो छात्रों यहाँ से क्या होता है, लेंस ये हमारा कौन सा, यहाँ पे ध्यान देनी बात है, यहाँ से हमारा आउटर लेंस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी, ये आएगा मान क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, यहाँ से ऑप्शन नंबर जो आपका कौन सा सही है, इसमें भी आपका क्या है, ये बी वाला क्या ऑप्शन सही है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके घर की टीवी में एक एलईडी इंडिकेटर लगा है जो 0.75 वोल्ट और क्या है, और 100 मीटर एम्पियर का कार्य करता है। तो कह रहा है कि इसकी शक्ति क्या होगी, इसकी शक्ति क्या होगी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हमारा शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर क्या होता है आपका शक्ति बराबर क्या होता है, यहाँ आपको दे दिया, क्या दे दिया है, यहाँ से आपको दे रखा है छात्रों कि क्या है, यहाँ से वोल्ट यानी V बराबर आपको क्या दे रखा है, V बराबर आपको दे रखा है, ये तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ से देख लीजिएगा। तो हमारा क्या, ये V बराबर कितना दिया है, V बराबर आपको दे रखा है 0.75 वोल्ट, और यहाँ से ओम क्या है, यहाँ से कह रहा है कि 10 मीटर एम्पियर का कार्य करता है। यानी I बराबर कितना दे दिया है, 10 नहीं, यहाँ पे 100, कितना छात्रों, 100 मीटर एम्पियर दे दिया है। तो हमारी शक्ति क्या होती है आपकी, यानी शक्ति बराबर होता है, शक्ति इसमें शक्ति पूछ रहा है, तो शक्ति बराबर कितना, V इंटू क्या होता है, I होता है। तो यहाँ से हम क्या सीधे वैल्यू रख देते हैं, 0.75 गुणे कितना हो जाएगा, 100 मीटर एम्पियर, यानी कितना आ जाएगा आपका, इसको हम गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 75, क्या आ जाएगा, 75 वाट आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, ये 75 यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, 75 मीटर, और यहाँ से ये मीटर दिया गया है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 75 मीटर वाट, क्योंकि शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट होता है। तो आपका क्या होगा, 75 मीटर वाट हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए सही है। तीसरे का कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ये हाई स्कूल के लिए क्या है छात्रों, क्या है ये, जो कि जितने क्वेश्चन क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रकाश का वेग निम्न में किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। जो आपको दिया है, वायु दिया है, जल दिया है, और क्या दे दिया, कांच दिया और निर्वात दिया है। क्या दिया है, अब देखिए छात्र इसमें क्या है, इसमें उस प्रकाश का वहाँ पे क्या, उस माध्यम में क्या होगा, सबसे अधिक होगा जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे किसी प्रकार का क्या होगा, कोई माध्यम क्या होगा, ज़्यादा नहीं होगा। जैसे वायु में क्या होता है, वायु में भी हमारा क्या होता है, ये माध्यम क्या ज़्यादा होता है। और जल में भी क्या, जल क्या हमारा गाढ़ा होता है, यानी क्या द्रव है एक प्रकार का, यानी क्या है, ये गाढ़ा होता है। और कांच का भी क्या, उससे गाढ़ा है। यानी निर्वात, यानी निर्वात में क्या होता है, निर्वात में क्या होगा, इसका प्रकाश का वेग क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। क्या होगा, निर्वात में सबसे ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं छात्रों, कह रहा है इसमें समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, सबको पता है कितनी होती है, अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, बी वाला सही है। फिर इसमें कह रहा है अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है। अब यहाँ दिया काला दिया है, नीला दे दिया है, बैगनी दे दिया है, और क्या दे दिया है, हरा दे दिया है। क्या दे दिया है, हरा दे दिया है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है। तो छात्रों यहाँ से ऑप्शन नंबर का है आपका, इसमें ए वाला सही, यानी कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। इसमें अगले वाले में क्या कह रहा है, 1 माइक्रो ओम का मान होता है, यानी 1 माइक्रो ओम में कितने ओम होते हैं। जबकि 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, 10⁻6 होता है। उसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोन में क्या हो जाएगा, 10⁻6 ओम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी वाला ऑप्शन सही है। तो आइए छात्रों, इस तरह हमारा क्या खंड उपखंड का आपका क्या है, जो 7 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब आइए देखते हैं
आइए इसमें हम देख लेते हैं क्या है। उपखंड खा में आपका कह रहा है निम्न में से एल्डिहाइड है, या इसमें एल्डिहाइड कौन है। एल्डिहाइड मतलब क्या होना चाहिए आपका CHO ग्रुप में, मतलब क्या है जिसके एल्डिहाइड ग्रुप में जिसमें क्या होता है अल जुड़ा होता है वो हमारा क्या होता है एल्डिहाइड ग्रुप में आता है। तो हमारा क्या मेथेनॉल है, ये आपका क्या मेथेनॉल है, और ये इथेनॉल है, और ये क्या एथेन है, क्या आपका एथेन है। जबकि आपका क्या मेथेनॉल का क्या होता है, मेथेनॉल में आपका होता है सूत्र क्या CH2O होता है, और मेथेनॉल का कितना होता है, मेथेनॉल का जो सूत्र होता है CH3 क्या होता है OH होता है। इसमें क्या हाइड्रोक्साइड आयन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्साइड क्या है जुड़ा है। तो और इथेनॉल का कितना है, इथेनॉल का होता है आपका C2H6 होता है, क्या होता है C2H6, और क्या होता है O होता है, ये आपका इथेनॉल हो गया। और एथेन का क्या होता है C2H6 होता है। तो छात्र इसमें क्या आपका, तो यहाँ से अल किस में जुड़ा हुआ है बी में, यानी ये CH3OH, तो ये आपका क्या मेथेनॉल होता है, यानी ये आपका क्या ऑप्शन नंबर क्या है बी का सही है। तो आइए छात्रों क्या देते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान कितना होता है। H2SO4 का जलीय विलयन का pH मान कितना होता है। अगर देखिए छात्रों आपको क्या होता है 7 पे आपका क्या होता है उदासीन होता है, यानी 7 से अगर क्या है कम है तो क्या होता है वो अम्लीय होता है। तो ये आपका H2SO4 का एक प्रकार का अम्ल है। तो यहाँ से आपका क्या होगा, यानी H2SO4 जो है क्या है आपका एक प्रकार का क्या अम्ल है, और इसकी वैल्यू क्या है, और जो 7 से कम होता है वो क्या होता है अम्लीय होता है। तो इस प्रकार क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। इसमें अगले में आके देखते हैं क्या कह रहे हैं इसमें, निम्न में से कौन सी धातु, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। क्या कह रहे हैं इसमें, निम्न से कौन सी धातु क्या करता है हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता है। तो अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपको, यानी कौन सा धातु, कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता है। जैसे छात्रों आपको सक्रियता श्रेणी में जो बताया गया होता है, बताया गया होगा सक्रियता श्रेणी में क्या होता है, ये सक्रियता श्रेणी जो होती है आपकी क्या होती है, यहाँ से होती है Hg होती है, Hg हो गया, लिथियम हो गया, उसके बाद आपका क्या कैल्शियम हो गया। मतलब जो क्या होता है कैल्शियम जो सबसे नीचे होगा वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो हमारा कौन कौन सा होता है Hg हो गया, लिथियम हो गया, और आपका क्या होगा कैल्शियम हो गया। उसके बाद आपका क्या हो गया मैग्नीशियम हो गया, क्या हो गया आपका Mg हो गया। उसके बाद आपका क्या एल्युमिनियम हो गया, क्या हो गया आपका एल्युमिनियम हो गया। उसके बाद आपका हो गया, उसके बाद आपका क्या है एल्युमिनियम के बाद आपका जिंक हो गया, क्या हो गया आपका जिंक हो गया। और उसके बाद आपका क्या होगा फेरस हो गया। उसके बाद एशियन हो गया। उसके बाद आपका क्या हुआ Pb हो गया। और उसके बाद आपका क्या होता है, उसके बाद हाइड्रोजन होता है, क्या होता है हाइड्रोजन होता है। और इसके बाद क्या कॉपर। यानी इसमें से क्या होगा ये क्या होंगे, ये क्या ये हाइड्रोजन से जो ज़्यादा है, जो हाइड्रोजन से ज़्यादा वो क्या हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। लेकिन क्या ये जो कॉपर आपका क्या है सबसे इस श्रेणी में सक्रिय श्रेणी में क्या कॉपर सबसे नीचे आता है, इसलिए क्या करेगा ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका इसमें ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा ये डी वाला, यानी लास्ट वाला 10वें का कौन सा लास्ट वाला क्या है सही है। तो छात्रों क्या करिए आप पूरी मेहनत से लग जाइए, क्योंकि जानते हैं आप क्या होता है बिना मेहनत का क्या होता है कुछ हासिल नहीं होता। जैसा कि किसी ने सही कहा है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो ये बातें क्या कितनी सत्य साबित होती है छात्रों। तो ठीक उसी प्रकार आप इतना मेहनत करिए कि क्या हो जाए जो आप कलम पकड़ते हैं ये क्या हो जाए, ये कलम आपके हाथों में बिल्कुल क्या हो जाए कलम का निशान पड़ जाए। इस तरह मेहनत करो जिससे आपकी क्या हो जाए पेपर में 90+ मार्क जरूर आए। तो छात्रों क्या करें हमारे साथ बने रहिए हर वीडियो में, हम क्या करेंगे हम आपको 90+ क्या कर देंगे 90+ दिलाने का प्रयास जरूर करें। यानी आप क्या करिए पूरे मेहनत से साथ में लगे रहिए, तो जिससे क्या हो जाएंगे आपके मार्क क्या हो जाएंगे पेपर में अच्छे आ जाएंगे। तो आइए छात्रों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कह रहा है कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, यानी कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसमें हमारा क्या है
जल के क्वथनांक पर जलवाष्प में बदलना, ये भी क्या है, ये तो आपका नहीं हो सकता। बर्फ़ का पिघलना, ये भी क्या आपका नहीं है। जल में लवण का घुलना, ये भी नहीं है। और एलपीजी का दहन, देखिए छात्रों यही आपको ऑप्शन क्या है, सही है। क्योंकि अगर एलपीजी आपको क्या एक बार दहन हो जाती है तो क्या उसको दोबारा प्राप्त करते हैं, नहीं मिलता है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन नहीं। तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, शुद्ध जल का पीएच मान सबको पता है, कितना होता है, 7 होता है। ठीक है छात्रों, आगे कह रहा है कि बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है, यानी कौन सा यौगिक है जो क्या करता है, रक्त को क्या कर देता है, रोक देता है। तो इसमें क्या है, खाने का सोडा, ये तो आपको खाने में यूज होता है। नौशादर, ये भी एक प्रकार क्या होता है, औषध के रूप में हम यूज करते हैं। धावन सोडा, जिससे क्या धुला जाता है। और ये जो फिटकरी है छात्रों, क्या ये ऑप्शन का आपका सही है, क्या है आपका, यानी बहते हुए रक्त को रोकने में कौन काम आता है, फिटकरी आती है। क्या आती है, फिटकरी। क्योंकि क्या कर, जहाँ पे चोट लगी रहती है, क्या अगर फिटकरी को क्या कर दो, लगा देते हैं या उससे धुल देते हैं, तो क्या होते हैं, उसमें से जो रक्त बहता है उसको क्या कर देता है, उसको धीरे धीरे क्या कर देता है, भर देता है, यानी उसकी क्या होती है, एक परत जम जाती है, जिससे क्या हो जाता है, ये आपका खून का बहना यानी रक्त का बहना क्या हो जाता है, रुक जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, डी सही है। क्योंकि छात्रों क्या होता है, जब इसकी हम क्या करते हैं, नाई के पास जाते हैं तो क्या होता है, नाई क्या करता है, आपके चेहरे को किससे धुलता है, फिटकरी से धुलता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, अगर कहीं पे कट गया है तो क्या होता है, रक्त बहना शुरू हो जाता है, तो क्या होता है, इसके लगाने से क्या होता है, रक्त क्या होता है, जल्दी क्या हो जाता है, बहना बंद हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है, डी वाला सही है। आइए छात्रों देखते हैं उपखंड गा, क्या है आपका उपखंड गा में, गा में कह रहा है पराग कोश में होते हैं। अब देखिए पराग कोश में क्या होते हैं, क्या क्या दिया है, बाह्य दल दिया है, अंडाशय दिया है, पराग कण दिया है, बीज खंड दिया है। क्या दिया है आपका, बीज खंड दे रखा है। तो आइए छात्रों क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको उपखंड गा का पहला यानी 14वां क्वेश्चन कह रहा है पराग कोश में होता है, बाह्य दल होता है, अंडाशय होता है, पराग कण होता है, बीज खंड होता है। क्या होता है, बीज खंड होता है। जैसे कि जानते हैं दोस्तों क्या होता है, ये जो पुंकेसर होता है, यानी क्या होता है, फूल में क्या पुंकेसर होता है, ये पुंकेसर क्या होता है, फूल का तीसरा भाग होता है। और जो क्या करता है, जो क्या होता है, नर जनांग होता है। क्या होता है, नर जनांग होता है। और जो पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर क्या होते हैं, 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। जिसमें क्या होता है, एक आपका पराग कोश होता है, एक क्या होता है, तंतु होता है। क्या होता है, एक तंतु होता है। अब इसमें क्या कह रहा है, तंतु होता है। और पुंकेसर क्या करते हैं, पराग कण बनाते हैं। क्या करते हैं, पराग कण बनाते हैं। और जिसमें क्या होता है, पराग कण में क्या निषेचन के बाद क्या हो जाता है, उसमें बीज बनते हैं। यानी आप क्या कह सकते हैं, जो आपका पराग कोश होता है, पराग कोश में क्या होते हैं, पराग कण होते हैं। क्या होते हैं, पराग कण होते हैं। अगला बोल रहा है इसमें पादप में जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है, यानी पादप में जाइलम का मुख्य कार्य, यानी जाइलम जानते हैं दोस्तों या छात्रों, जाइलम का मतलब क्या होता है, दारू होता है। क्या होता है, दारू। जो ये क्या होता है, जो क्या होता है, इसको जाइलम को क्या बोल सकते हैं, दारू बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, दारू या दारू या जाइलम। यानी ये क्या होता है, पौधों में पाए जाने वाला क्या होता है, 2 संवहन ऊतकों में से एक होता है। यानी किसी में होता है 2 संवहन ऊतकों में से क्या होता है, या एक होता है। क्या होता है, एक होता है। और यह इसका क्या होता है, दूसरा दूसरा संवहन क्या होता है, ऊतक फ्लोएम होता है। फ्लोएम जाइलम एक ऐसा जटिल अस्थायी ऊतक होता है जो क्या करता है, जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। और जाइलम जल के संवहन में क्या होता है, प्रमुख काम मतलब उसका क्या करती है, प्रमुख भूमिका का काम करता है, प्रमुख भूमिका को अदा करता है। यानी आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जल का संवहन, यानी पादपों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है, जल का संवहन करना होता है, यानी जल को संवहन करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही छात्रों, 15वें का ए सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको कह रहा है मस्तिष्क उत्तरदायी है, यानी क्या करता है मस्तिष्क, मस्तिष्क क्या करता है, आपकी सोचने का कार्य करता है। क्या करता है, सोचने का कार्य करता है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही है आपका, ए वाला सही है। तो अगला कह रहा है समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ, पहला ऑप्शन हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपात, आलू तथा घास, हमारा दांत मतलब हमारा दांत, हाथी का दांत। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है छात्रों, तो इसमें क्या है, जो समजात अंग मतलब समजात अंग किसे कहते हैं, समजात हम कह सकते हैं वे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में क्या समान हो तथा लेकिन उसके कार्य क्या हो, भिन्न हो।
तो उसे हम क्या बोलते हैं, समजात अंग बोलते हैं। तो इसमें आप क्या बोल सकते हैं, उपरोक्त आपका क्या, उपरोक्त आपका ये नहीं हो सकता, यानी इसमें हम क्या बोल सकते हैं, आपको प्रूफ सही है, यानी क्या है, डी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। अगला कह रहा है मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ये सबको मालूम है। हृदय, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। मास्टर ग्रंथ है, मास्टर कौन सी ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथ को क्या बोला जाता है, पीयूष ग्रंथि बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है छात्रों, ये क्वेश्चन क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये क्या है, मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है, मास्टर ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। फिर आगे कह रहा है ईस्ट में अलैंगिक जनन पराया होता है, मुकुलन द्वारा होता है, विखंडन द्वारा होता है, बीजाणु द्वारा होता है, रोपण द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है इसमें, तो इसमें आपका विकल्प नंबर क्या हो सकता है छात्र, मुकुलन द्वारा, किसके द्वारा, मुकुलन द्वारा, क्योंकि ईस्ट क्या होता है, ईस्ट क्या एक अलैंगिक जनन है, क्या है, अलैंगिक जनन है, जो किसके द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है, क्योंकि इसमें पौधों के बिना बीज के द्वारा क्या होता है, नए पौधे को जन्म देने की क्या होती है, यानी क्या करते हैं, बिना बीज के क्या करते हैं, नए पौधों को जन्म दे सकते हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं इसमें, ऑप्शन नंबर क्या आपका ए सही है, यानी 20वीं का क्या है, ए सही है, किसके द्वारा, मुकुलन द्वारा, क्या है आपका, मुकुलन द्वारा। तो छात्रों क्या है, ये आपके क्या है, टोटल बहुविकल्पी क्वेश्चन थे, जो क्या थे 20 नंबर के थे। तो इसी के बेस पर क्या है आपका जो पेपर होगा, क्या होगा, इसी के बेस पे होगा। लेकिन आपको क्या ये 20 जो क्वेश्चन क्या करने होंगे, OMR शीट पर क्या करने पड़ेंगे, इस प्रकार क्या करना पड़ेगा आपको, यानी आपको ऑप्शन यहाँ से देखना पड़ेगा, और जो ऑप्शन सही होगा क्या होगा, तो इसमें हमें क्या होगा, इस OMR शीट में क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरह क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। ओके छात्रों, तो इस तरह आप क्या करिए, अपने बोर्ड के लिए क्या हो जाइए, रेडी हो जाइए, और जिससे क्या हो जाए आपके मार्क अच्छे आ सकें। हमें आशा है कि छात्रों क्या आपको ये क्वेश्चन क्या है समझ में आ गए होंगे, जो क्या है ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, आपके बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।